हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा फ़ाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या होता है, फ़ाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं और फ़ाइल हैंडलिंग यूज करने का हमारा पर्पस क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको टाइम टाइम पे हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चलो अब हम आपका एक एक डाउट क्लियर कर देते हैं फ़ाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जावा के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, यह जो टॉपिक है दो शब्द से मिलकर बनता है। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बनता है। सबसे पहले बनता है फ़ाइल और दूसरा बनता है हैंडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फ़ाइल क्या होता है, फ़ाइल कैसे बनाते हैं, फ़ाइल में डेटा को राइट करके सेव कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप समझ जाएंगे ना तो आप इस फाइल को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो इस फाइल से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि फ़ाइल कैसे बनाते हैं, फ़ाइल में डेटा को कैसे सेव करके रखते हैं। ठीक है, और फाइल को कैसे हम डिलीट करते हैं। ठीक है, यह सभी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो अगर आपको फ़ाइल से रिलेटेड जानकारी लेना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलो हम आपको बता देते हैं फ़ाइल हैंडलिंग क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड हैंडलिंग का मतलब होता है फ़ाइल को हैंडल करना, फ़ाइल के साथ कुछ वर्क करना। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक फ़ाइल है। ठीक है, ये फ़ाइल है। ठीक है, तो इस फाइल में डेटा को राइट कर रहे हो, इस फाइल से डेटा को रीड कर रहे हो। ठीक है, तो फाइल के साथ जो आप एक्शन कर रहे हो ना, तो उस वर्क को हम बोलते हैं हैंडलिंग। ठीक है, बात समझ में आया? फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझिए लेकिन आप समझ जाइए। यह कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, और ये वर्ड जो है कन्फ्यूजन वर्ड है यदि समझ में नहीं आता है किसी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ पूरे बारीकी से ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, तो देखो ये आपका फ़ाइल है और इस फाइल के साथ अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो, मतलब कि फ़ाइल को क्रिएट कर रहे हो, फाइल में डेटा राइट कर रहे हो, फाइल से डेटा रीड कर रहे हो। ठीक है, तो यह जो काम आप कर रहे हो इस फाइल के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो इस फाइल के साथ कर रहे हो ना, तो इसी काम को हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं हैंडलिंग। ठीक है, तो आई होप आपको हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और फाइल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलो हम इसका डेफिनेशन आपको बता देते हैं कि फ़ाइल हैंडलिंग का डेफिनेशन क्या कहता है। तो देखो, इफ़ वी वांट टू सेव द डेटा इनटू फाइल, इन दैट केस वी यूज फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड देखो, अगर हम चाहते हैं कि फ़ाइल के अंदर हम डेटा को सेव करके रखें, किसके थ्रू? जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में हम यूज करते हैं फ़ाइल हैंडलिंग। ठीक है, फ़ाइल हैंडलिंग जावा के अंदर सीखने का मतलब हुआ कि हम अपनी जावा प्रोग्राम के ज़रिए हम इस फाइल के अंदर डेटा राइट करेंगे और इस फाइल से डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, तो फाइल के साथ हम जो काम करते हैं ना, उस काम को हम बोलते हैं हैंडलिंग। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको फ़ाइल और हैंडलिंग। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब चलो जैसे एग्जांपल में ये आप देख लो, मान लो आपका यहाँ पर एक जावा का प्रोग्राम है। ठीक है, आपका यहाँ पर एक फ़ाइल है। ठीक है, फाइल का नाम है abc.txt। ठीक है, तो आप चाह रहे हो इस जावा प्रोग्राम के अंदर जो डेटा है, मान लो abc एक डेटा है। ठीक, और इस डेटा को आप चाह रहे हो इस जावा प्रोग्राम के थ्रू इस फाइल के अंदर राइट करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे इस फाइल के अंदर। तो अब क्या होगा? यह डेटा इस जावा प्रोग्राम से अंदर से ट्रेवल होकर के जाएगा और इस फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है, मान लो यह डेटा इस फाइल के अंदर राइट हो चुका है। ठीक है, अब चाहते हो कि इस डेटा को इस फाइल से रीड करा जाए, तो आप ऑपरेशन करोगे रीड ऑपरेशन। ठीक है, तो रीड ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा? आपका यहाँ से डेटा और फाइल से आपके प्रोग्राम के अंदर रीड हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो ये राइट और रीड ऑपरेशन जो कर रहे हो ना इस फाइल के साथ, तो इस राइट और रीड ऑपरेशन को हम बोलते हैं हैंडलिंग, मतलब कि फ़ाइल के साथ एक्शन लेना। ठीक है, और अगर हम फाइल जावा प्रोग्राम के थ्रू फाइल में
डेटा को राइट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमें आउटपुट की ज़रूरत होगी, और हम फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर, इसका मतलब कि हमें इनपुट की ज़रूरत है। ठीक है, हम इनपुट कर रहे हैं। तो इस टाइप से होता है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो यह जो प्रोसेस होता है ना, इनपुट और आउटपुट मतलब कि रीड और राइट, तो इस रीड और राइट प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। मतलब कि यह जो प्रोसेस चल रहा है हमारे फाइल के साथ चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है फाइल हैंडलिंग, क्योंकि हम प्रोग्राम के थ्रू फाइल के साथ, इस फाइल के साथ एक्शन कर रहे हैं हम अपने जावा प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो आई होप ये फाइल हैंडलिंग का फंडामेंटल आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, अब चलिए, अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट समझा देते हैं इस फाइल हैंडलिंग के रिलेटेड। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट है जावा फाइल हैंडलिंग डिफाइन हाउ वी कैन राइट एंड रीड डेटा इन अ फाइल इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो फ्रेंड इसका मतलब कि जावा फाइल हैंडलिंग डिफाइन करता है कि किसी फाइल के अंदर डेटा को कैसे राइट करना है और कैसे रीड करना है। मतलब कि इस फाइल से डेटा को कैसे निकालना है और इस फाइल में डेटा को कैसे राइट करना है। ठीक है, तो जावा फाइल हैंडलिंग यह बताता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। जावा का फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बताता है कि किसी फाइल से डेटा को कैसे रीड करना है और किसी फाइल में डेटा को कैसे राइट करना है। यह कौन डिफाइन करता है? जावा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जावा गिव अस इंपोर्ट java.io पैकेज टू वर्क विथ फाइल। It contain all the classes about file handling by which we can perform input and output operation in the file। तो फ्रेंड जावा के अंदर अगर फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं ना, मतलब कि जावा प्रोग्राम के थ्रू आप इस फाइल के साथ वर्क कर रहे हैं, मतलब कि काम कर रहे हैं, तो जावा के अंदर एक पैकेज दिया गया है जिस पैकेज का नाम है IO पैकेज। ठीक है, इस IO पैकेज की मदद से ही आप इस डेटा को अपने प्रोग्राम से फाइल के अंदर राइट करोगे और फिर इसी डेटा को अपने फाइल से अपने प्रोग्राम के अंदर रीड करोगे। ठीक है, तो यह काम कब होगा? जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर IO पैकेज को इंपोर्ट करोगे। ठीक है, इस IO पैकेज के अंदर इस राइट और रीड ऑपरेशन करने के लिए कुछ क्लासेस दी हुई है। जैसे राइट करने के लिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास है, रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास है इसी IO पैकेज के अंदर। ठीक है, तो इस IO पैकेज के इंपोर्ट करोगे और उस इंपोर्ट करके आप उन सभी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो यह डेटा इस फाइल के अंदर राइट हो जाएगा, फिर यही डेटा इस फाइल से रीड कर सकते हो। तो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको जावा के अंदर कौन सी पैकेज यूज करना है? IO पैकेज का यूज करना है। ठीक है, यह सभी चीज़ें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा प्रैक्टिकली। ठीक है, तो पैकेज दिया गया है फाइल के साथ काम करने के लिए। फाइल के साथ हम दो ही काम करेंगे, या तो फाइल में डेटा को राइट करेंगे या फिर फाइल से डेटा को रीड करेंगे। अगर राइट करते हैं तो इसको बोलते हैं आउटपुट, और फाइल से डेटा को रीड करते हैं तो इसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में आपको समझ में आ चुका होगा फाइल हैंडलिंग क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर अगर बढ़िया से। ठीक है, अगर आपका डाउट फिर भी बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू एनी टाइम्स। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड यही कॉन्सेप्ट है जावा फाइल हैंडलिंग का। मतलब कि फ़ाइल के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप फाइल के साथ दो ही काम करेंगे, या तो राइट करेंगे फाइल के अंदर डेटा या फिर फाइल से डेटा को रीड करेंगे, तो दो ही काम करेंगे। तो जब यह काम करते हैं यानी राइट और रीड का काम करते हैं किसी फाइल के साथ, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यह कॉन्सेप्ट फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रीम्स के बारे में समझाऊंगा कि स्ट्रीम्स क्या होता है, स्ट्रीम कैसे
वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि फाइल हैंडलिंग आप सीख रहे हैं तो स्ट्रीम्स को सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।